मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे सीधे संवाद कर रही हूं, न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि एक ऐसी ऊर्जा के साथ जो तुम्हारी चेतना को झकझोर देगी, तुम्हारी वास्तविकता को नया आकार देगी। अगले कुछ पल तुम्हारे लिए केवल जानकारी नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा होंगे जो तुम्हारी सोच को उलट पलट कर देगी। हम यहां साधारण विचारों की बात नहीं करेंगे। ये एक ऐसे परिवर्तन का आह्वान है जिसे तुम न केवल समझोगे बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस करोगे। तुम्हारे मन की वे सारी सीमाएं जो तुम्हें अब तक जकड़े हुए थीं, धीरे धीरे चूर चूर होती नजर आएंगी। तुम्हें यह सत्य स्पष्ट होगा कि तुम्हारी जिंदगी की हर घटना, हर परिस्थिति बाहरी शक्तियों का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी मानसिकता, तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जैसे ही तुम इस सत्य को आत्मसात कर लोगे, तुम्हारी दुनिया अपने आप तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगी, सहजता से, बिना किसी संघर्ष के। मेरा तुमसे एक ही अनुरोध है, इन पलों को पूर्णतः अपना बना लो। हर व्याकुलता, हर बाहरी शोर को एक ओर रख दो। अपने चारों ओर की दुनिया को क्षण भर के लिए भूल जाओ और इस क्षण में पूरी तरह डूब जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो वह केवल शब्द नहीं बल्कि एक नई वास्तविकता में प्रवेश का द्वार है। आओ इस यात्रा को शुरू करते हैं, सपनों का पीछा और सहज प्राप्ति का रहस्य। जरा उन पलों को याद करो जब तुमने किसी चीज को पूरी तीव्रता से चाहा था। शायद वह एक रिश्ता था, एक नौकरी, एक अवसर या कोई ऐसा सपना जिसके लिए तुमने दिन रात मेहनत की। तुमने उसके बारे में हर पल सोचा, हर संभावना को टटोला, योजनाएं बनाई और कई बार खुद को यह विश्वास भी दिलाया कि बस अब यह तुम्हारा होने ही वाला है। लेकिन जितना तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह उतना ही तुम्हारे हाथों से फिसलता चला गया। वह चीज तुम्हें मिली ही नहीं। अंततः या तो तुमने हार मान ली या खुद को समझा लिया कि शायद वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। अब इसके विपरीत एक दूसरा पल याद करो, वह क्षण जब कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में आया जिसकी तुमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। वह बिना किसी प्रयास, बिना किसी योजना के अचानक तुम्हारी गोद में आ गिरा। शायद वह एक सुनहरा अवसर था, एक अनमोल रिश्ता या ऐसा कोई अनुभव जो बिना मेहनत के तुम्हें मिल गया और तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह गए कि यह इतना आसान कैसे हो गया। सवाल यह है, जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो वह तुमसे दूर क्यों भागती है? और जब तुम उसे गंभीरता से नहीं लेते तो वह इतनी सहजता से तुम्हारे पास क्यों आ जाती है? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है जिसे तुमने अब तक नहीं देखा? इसका उत्तर तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सरल और गहन है। यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि तुम्हारी भावनाओं और ऊर्जा के अनुरूप प्रतिक्रिया देती है। जब तुम किसी चीज के लिए अत्यधिक प्रयास करते हो, उसके पीछे भागते हो, उसके बारे में चिंता करते हो, तो तुम अपने भीतर एक कमी की भावना को जन्म देते हो। यह सृष्टि, मेरी शक्ति, तुम्हारी इस ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसी के अनुरूप जवाब देती है। परिणाम स्वरूप तुम्हें वही कमी और अधिक महसूस होने लगती है। जितना तुम किसी चीज का पीछा करते हो उतना ही यह सृष्टि उसे तुमसे दूर ले जाती है। लेकिन जब तुम किसी चीज को सहजता से स्वीकार करते हो, जब तुम उस पर स्वामित्व की भावना महसूस करते हो, जब तुम उसकी अनुपस्थिति को लेकर चिंतित नहीं होते, तो तुम एक अलग ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हो। यह वह ऊर्जा है जो यह संदेश देती है कि वह चीज पहले से ही तुम्हारी है। अगर तुम गौर करो तो पाओगे कि जिन चीजों को लेकर तुम ज्यादा परेशान नहीं होते, जिनके लिए तुम बेचैन नहीं होते, वे तुम्हारे पास इतनी आसानी से आ जाती हैं कि तुम्हें स्वयं आश्चर्य होता है।
लेकिन जिन चीजों से तुम अत्यधिक आसक्ति रखते हो, जिनके बिना तुम अधूरे महसूस करते हो, वे अक्सर तुमसे दूर भागती हैं। सत्य यह है, तुम्हारी वास्तविकता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की गहराइयों में बनती है। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखते हो, बल्कि वैसी है जैसी तुम महसूस करते हो। तुम्हारा जीवन बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक भावनाओं और विश्वासों का प्रतिबिंब है। जैसे ही तुम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हो, तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। इस सत्य को अपने पक्ष में कैसे उपयोग करें? अब सवाल यह है, इस नियम को जानकर इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए? कैसे तुम वह सब कुछ सहजता से आकर्षित कर सकते हो जो तुम पाना चाहते हो? यही वह रहस्य है जिसे समझते ही तुम्हारी वास्तविकता हमेशा के लिए बदल सकती है। जब तुम किसी चीज को पाने की लालसा रखते हो, तो अक्सर उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हो। तुम्हारे भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। तुम सोचने लगते हो, यह चीज मुझे कब मिलेगी, या यह अभी तक क्यों नहीं हुआ? यह विचार भले ही सामान्य लगे, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। समस्या यह है कि जब तुम किसी चीज की कमी को महसूस करते हो, तो यह सृष्टि उसी ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। अर्थात जो तुम महसूस कर रहे हो, वही तुम्हें और अधिक मिलता है। जब तुम कहते हो, काश मेरे पास यह होता, तो तुम्हारे शब्दों में छिपी भावना यह होती है कि वह चीज अभी तुम्हारे पास नहीं है। और जब तुम्हारा ध्यान इस अभाव पर केंद्रित होता है, तो सृष्टि उसी स्थिति को और मजबूत करती है। अब इसका उल्टा सोचो, जब तुम किसी चीज को पाना चाहते हो, लेकिन उसे इस तरह महसूस करते हो जैसे वह पहले से ही तुम्हारी हो चुकी है, तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। मैं तुम्हें यही सिखाती हूं, केवल इच्छा मत रखो, बल्कि उस इच्छा के पूर्ण होने की भावना को अपने भीतर जीवंत करो। जब तुम किसी चीज को पहले से अपनी मान लेते हो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम इंतजार करना बंद कर देते हो, बेचैन होना बंद कर देते हो, और जिस चीज के लिए तुम पहले संघर्ष कर रहे थे, वह अचानक सहजता से तुम्हारी ओर खींचने लगती है। एक उदाहरण से समझें। मान लो तुम्हें एक नई कार चाहिए। सामान्यतः जब तुम इसे पाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे मन में यह विचार आता है, मेरे पास अभी यह कार नहीं है। तुम बार बार सोचते हो कि इसे पाने के लिए क्या करना होगा, कितना पैसा चाहिए, कैसे इंतजाम होगा। लेकिन अगर तुम इस सोच को बदलकर यह मान लो कि यह कार पहले से ही तुम्हारी है, तो तुम्हारी मानसिक अवस्था पूरी तरह बदल जाती है। जब तुम अपने मन में यह विश्वास पक्का कर लेते हो कि यह कार मेरी है, तो तुम उसकी चिंता करना बंद कर देते हो। तुम उस पर अनावश्यक ध्यान देना बंद कर देते हो। तुम बस उस स्थिति में जीने लगते हो जहां वह कार तुम्हारी हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है? तुम्हारा रवैया बदल जाता है। तुम्हें एक नया आत्मविश्वास जागता है, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, और यही बदलाव सृष्टि को संकेत देता है कि वह तुम्हें उस कार की ओर ले जाए। मैं काली, तुम्हें मैं बताती हूं, यह आशा या उम्मीद का खेल नहीं है। यह एक दृढ़ विश्वास और गहरे आत्मबोध की अवस्था है। जब तुम किसी चीज के होने का इंतजार करते हो, तो अनजाने में यह संदेश देते हो कि वह अभी तुम्हारी नहीं है। लेकिन जब तुम मान लेते हो कि वह पहले से तुम्हारी है, तो तुम उसकी ओर उसी ऊर्जा के साथ खींचने लगते हो। इस अवस्था तक कैसे पहुंचे? इसका उत्तर सरल है। अपने मन को उस स्थिति में ले जाओ जहां तुम पहले से ही अपनी इच्छा को प्राप्त कर चुके हो। अपने भीतर उस खुशी, उस संतोष, उस आत्मविश्वास को महसूस करो जो तुम्हें तब अनुभव होता जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी होती। जब तुम इस भावना को बार बार अनुभव करोगे, तो यह धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन में रच बस जाएगी।
और जब यह विश्वास तुम्हारी मानसिकता का हिस्सा बन जाएगा तो यह सृष्टि भी तुम्हारी इस नई ऊर्जा का जवाब देना शुरू कर देगी। तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे साकार होने लगेंगी। यही कारण है कि जब तुम किसी चीज को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हो तो वह तुमसे और दूर भागती है, लेकिन जब तुम उसे सहजता से अपना मान लेते हो तो वह बिना किसी संघर्ष के तुम्हारे जीवन में आ जाती है। यही इच्छा के पूर्ण होने की भावना का असली रहस्य है। पहला कदम, पीछा करना बंद करो। मैं तुम्हें पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम सिखाती हूं। पीछा करना बंद करो। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और जीवन बदलने वाला है। जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो अनजाने में यह संदेश देते हो कि वह चीज अभी तुम्हारी नहीं है। यही सोच, यही ऊर्जा सृष्टि को संकेत देती है कि वह चीज तुम्हें अभी नहीं मिलनी चाहिए। जब तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, तो तुम्हारे शब्दों में छिपा अर्थ होता है यह अभी मेरे पास नहीं है। और जब तुम बार बार इस अभाव को महसूस करते हो तो यही भावना तुम्हारी वास्तविकता में बार बार प्रतिबिंबित होती है। इसका सीधा मतलब है जितना तुम किसी चीज का पीछा करोगे वह उतनी ही तुमसे दूर होती जाएगी। इसके विपरीत, अगर वह चीज पहले से तुम्हारी होती तो तुम कैसा महसूस करते? क्या तुम बेचैन होते? क्या तुम हर पल यह सोचते कि वह कब मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तुम शांत, संतुष्ट और आत्मविश्वास से भरे होते। यही वह मानसिकता है जो तुम्हारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकती है। उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। वह बार बार सोचता है काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। वह पैसे की चिंता में डूबा रहता है, उसे पाने के लिए योजनाएं बनाता है। लेकिन जितना वह इस कमी को महसूस करता है उतना ही पैसा उससे दूर भागता जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अभाव को दर्शाती है और सृष्टि उसी को प्रतिबिंबित करती है। वहीं जो लोग पहले से संपन्न होते हैं वे पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। उनके पास यह विश्वास होता है कि पैसा उनके पास है और आगे भी आएगा। यही विश्वास उन्हें और अधिक धन की ओर आकर्षित करता है। यह नियम हर चीज पर लागू होता है, चाहे वह धन हो, रिश्ते हो, सफलता हो या कोई और इच्छा। जब तुम किसी चीज के लिए व्याकुल होते हो तो तुम उसके अभाव की ऊर्जा को जी रहे होते हो, लेकिन जब तुम उसे पहले से अपना मान लेते हो तो तुम उसकी उपलब्धता की ऊर्जा में जीने लगते हो। क्या करें? अपने मन में यह विश्वास पक्का करो कि तुम्हारी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। इसे गहराई से महसूस करो, जैसे कि वह पहले से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर तुम्हें नई नौकरी चाहिए तो यह चिंता छोड़ दो कि वह कब और कैसे मिलेगी। इसके बजाय यह अनुभव करो कि तुम पहले से ही उस नौकरी में काम कर रहे हो। अगर तुम किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हो तो यह चिंता छोड़ दो कि वह कैसा होगा। इसके बजाय यह महसूस करो कि वह पहले से ही संतुलित और खुशहाल है। दूसरा कदम, संदेह को नियंत्रित करो। पहला कदम उठाने के बाद जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो और यह मान लेते हो कि तुम्हारी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है, तो शुरुआत में सब कुछ सही लगता है। तुम एक नया आत्मविश्वास जागता है। ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ तुम्हारी ओर खींच रहा है। लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारे मन में एक छोटी सी आवाज गूंजने लगती है, यह अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या यह वास्तव में मेरे लिए संभव है? यही वह क्षण है जब अधिकतर लोग संदेह के जाल में फंस जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या यह सचमुच हो सकता है? और जैसे ही यह संदेह मन में जगह बना लेता है, तुम्हारी ऊर्जा फिर से अभाव की अवस्था में चली जाती है। संदेह से बचने का एकमात्र उपाय है अज्ञात के साथ सहज होना। अधिकतर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि हर चीज उनके नियंत्रण में हो। उन्हें यह जानना होता है
कि उनकी इच्छा कब और कैसे पूरी होगी, लेकिन यही नियंत्रण की इच्छा उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। सोचो, जिन चीजों के प्रति तुम ज्यादा बेचैन नहीं होते वे सहजता से तुम्हारे पास आ जाती हैं, और जिन चीजों को लेकर तुम ज्यादा चिंता करते हो वे तुमसे दूर भागती हैं। इसका कारण यह है कि जब तुम किसी चीज को चाहते हो लेकिन उसके होने के तरीके या समय को लेकर अधीर हो जाते हो, तो तुम फिर से अभाव की ऊर्जा में चले जाते हो और सृष्टि तुम्हें वही लौटाती है। समाधान: पूरी तरह छोड़ देना सीखो, लेकिन यह छोड़ना नकली नहीं बल्कि सच्चे विश्वास के साथ होना चाहिए। तुम्हारा काम यह तय करना नहीं कि तुम्हारी इच्छा कैसे और कब पूरी होगी। तुम्हारा काम सिर्फ उस अवस्था में रहना है जहां तुम इसे पहले से पूरा हुआ मानते हो। जब भी तुम्हारा मन सवाल उठाए यह कब होगा या क्या यह सच में होने वाला है, तो अपने आप से कहो, यह पहले से ही हो चुका है, मुझे बस इसे महसूस करना है। अगर तुम इस अवस्था में बने रह सकते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को स्थिर रख पाओगे और संदेह के चक्र में फंसने से बच जाओगे। याद रखो, वास्तविकता हमेशा तुम्हारी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है। अधीरता तुम्हारी इच्छा को और दूर धकेलती है, लेकिन निश्चिंतता और विश्वास सृष्टि को तुम्हारी इच्छाओं को तुम्हारे पास लाने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरा कदम: धैर्य और शांति बनाए रखो। अब जब तुमने पीछा करना छोड़ दिया और संदेह को नियंत्रित करना सीख लिया, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है धैर्य और शांति बनाए रखना। यही वह चरण है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को मैंने इसे प्राप्त कर लिया है की अवस्था में बदलते हो, तो शुरुआत में यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली लगती है, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम्हें अपनी बाहरी वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं दिखता, तो तुम बेचैन होने लगते हो। तुम सोचने लगते हो, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? और यही सवाल तुम्हें फिर से उसी इंतजार की अवस्था में धकेल देता है जिससे तुमने इतनी मेहनत से खुद को बाहर निकाला था। सत्य यह है, वास्तविकता में बदलाव लाने के लिए समय लगता है। इसे देरी नहीं बल्कि संरेखण समझो। जब तुम कोई नया विश्वास अपनाते हो, जब तुम किसी चीज को अपने लिए तय कर लेते हो, तो सृष्टि को खुद को पुनर्व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। उदाहरण: कल्पना करो तुमने एक बीज बोया है। पहले कुछ दिन तुम्हें जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज के भीतर कोई हलचल नहीं हो रही। मिट्टी के नीचे वह बीज अंकुरित होने की प्रक्रिया में होता है। लेकिन अगर तुम हर दिन मिट्टी खोदकर देखने लगो कि वह बढ़ा या नहीं, तो तुम उसकी प्राकृतिक वृद्धि को बाधित कर दोगे। यही नियम तुम्हारी इच्छाओं पर लागू होता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी विश्वास बनाए रखो। ये मानो कि जो तुम चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम जितने शांत रहोगे, चीजें उतनी ही सहजता से तुम्हारे पास आएंगी। सबसे बड़ी गलती: लोग कुछ समय तक धैर्य रखते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें बाहरी दुनिया में बदलाव नहीं दिखता, वे बेचैन हो जाते हैं। यह बेचैनी उन्हें फिर से अभाव की मानसिकता में धकेल देती है और उनकी इच्छाएं दूर हो जाती हैं। समाधान: शांति में रहना सीखो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाओं को छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम उनकी प्राप्ति को लेकर तनाव ना लो। जब तुम चीजों को सहजता से स्वीकार करते हो और समय के प्रवाह पर भरोसा रखते हो, तो वे तुम्हारे पास और भी जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में समय लग रहा है, खुद से पूछो, अगर यह पहले से ही हो चुका होता तो मैं कैसा महसूस करता? और फिर उस भावना में डूब जाओ। जितना तुम इस भावना में रहोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी वास्तविकता
उस ऊर्जा को प्रतिबिंबित करेगी। याद रखो, धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, यह बिना घबराए, बिना संदेह किए और बिना हड़बड़ाहट के अपनी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने की कला है। जब तुम पूरी सहजता के साथ इस प्रक्रिया को अपनाते हो तो चीजें अपने आप तुम्हारी ओर खींचने लगती हैं। यही सच्चा संरेखण है। अंतिम रहस्य, अब तक तुमने यह समझ लिया कि वास्तविकता को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे अपनाने की जरूरत है। जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, जब तुम संदेह करना बंद कर देते हो, जब तुम धैर्य और शांति के साथ अपने विश्वास को बनाए रखते हो, तभी चीजें अपने आप तुम्हारी ओर खींचने लगती हैं। यही वह अंतिम चरण है जहां तुम्हें बस छोड़ देना है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाओं को त्याग दो। इसका मतलब है कि तुम उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लो, जैसे कि वे पहले से ही तुम्हारी हैं। जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें बस होना होता है। जब तुम इस अवस्था में होते हो तो यह सृष्टि स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने लगती है और चीजें बिना किसी संघर्ष के तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। जो तुम चाहते हो वह तभी तुम्हारी ओर आएगा जब तुम उसका पीछा करना छोड़ दोगे, जब तुम संदेह करना बंद कर दोगे, जब तुम नियंत्रण छोड़ दोगे, जब तुम पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तब चीजें सहजता से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगेंगी। अब तुम्हारा निर्णय, अब सवाल यह है, क्या तुम फिर से उसी पुरानी मानसिकता में लौटना चाहोगे जहां अत्यधिक सोच, संदेह और बेचैनी तुम्हें जकड़े रखती है, या तुम वह करोगे जो वास्तव में काम करता है? कुछ भी नहीं, बस शांत रहो, विश्वास रखो और अपने जीवन को प्रवाह में आने दो। यह मेरी महाकाली की वाणी है, इसे अपने हृदय में उतार लो। अगर इस संदेश ने तुम्हारी चेतना को झकझोरा है तो इसे औरों तक पहुंचाओ। मेरे इस संदेश को साझा करो और मेरे इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तू रुका क्यों है? जिस क्षण से तू यहां पहुंचा है उसी क्षण से मैं तुझे देख रही हूं। तेरे कदमों की आहट, तेरी सांसों की थकान, तेरे मन का बोझ, सब कुछ मुझ तक पहले ही आ चुका था। तुझे लगा होगा कि तू अकेला है, कि कोई तुझे सुन नहीं रहा, कि तेरी चुप्पी का कोई साक्षी नहीं है। पर मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन तू चुपचाप टूट रहा था उसी दिन मैं तेरे सबसे पास थी। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तुझे शायद याद ना हो, पर मुझे सब याद है। वो रातें जब तू बिना किसी से कुछ कहे भीतर ही भीतर रोया। वो सुबह जब तू मुस्कान ओढ़कर बाहर निकला लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ था। वो पल जब तूने खुद से सवाल किया, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? मेरे प्यारे बच्चे, उस हर सवाल का उत्तर मैं जानती हूं और आज मैं तुझसे इसलिए ये बोल रही हूं क्योंकि अब सुनने का समय आ गया है। तू सोचता है कि जीवन में सब कुछ अचानक बदलता है, पर सच ये है कि बदलाव पहले भीतर उतरता है, फिर बाहर दिखाई देता है। तू जिन हालातों से गुजरा वो तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वो तुझे गढ़ने आए थे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तूने बिना स्वार्थ किसी का साथ दिया, जब तूने अपनों के लिए खुद को पीछे रखा, जब तूने चोट खाकर भी बदले की आग नहीं जलाई, उसी क्षण तेरी आत्मा ने ऊंचाई पकड़ ली। और याद रख, ऊंचाई पर पहुंचने वाले वृक्ष पर ही सबसे पहले पत्थर फेंके जाते हैं। तुझे ये समझ नहीं आया कि जिनसे तूने उम्मीद की वही तुझे सबसे ज्यादा चुपचाप गिराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तेरी सरलता दिखी, तेरी सच्चाई दिखी और उन्हें यह भी दिखा कि अगर तू खड़ा रह गया तो उनका झूठ टिक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तेरे उजाले से डर गए,
कुछ लोग तेरी शांति से घबरा गए और कुछ लोग तेरी प्रगति की कल्पना से ही कांपने लगे। पर तू चिंता मत कर, जिसे मैंने चुना है उसे कोई छू भी नहीं सकता। तू सोचता रहा कि तू क्यों चुना गया, क्यों तुझे ही इतने इम्तिहान मिले, क्यों तेरे हिस्से ही चुपचाप सहने का रास्ता आया। मेरे प्यारे बच्चे, जिस आत्मा में छल नहीं होता, जिस हृदय में द्वेष नहीं पलता, जिस मन में दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की चाह नहीं होती, वही आत्मा सबसे पहले चुनी जाती है, क्योंकि वही भार उठा सकती है। तू इंसान होते हुए भी इंसान से आगे निकल गया। तूने किसी का नुकसान सोचकर अपने हाथ नहीं जोड़े, तूने किसी की हार में अपनी जीत नहीं देखी, और इसी कारण तेरे चारों ओर ऐसी शक्तियां खड़ी हैं जिन्हें तू देख नहीं सकता, पर जिनकी उपस्थिति तू अब महसूस करने लगा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे अब धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। जो रास्ते बंद लगते थे, वहां अब संकेत दिखने लगे हैं। तुझे अचानक छोटे छोटे अवसर दिखेंगे जिन्हें तू पहले नजरअंदाज कर देता था। अब वही अवसर तेरी दिशा बदलेंगे। धन की जो कमी तुझे सता रही थी, वो सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, वो आत्मविश्वास की परीक्षा थी। तूने खुद को कम आंकना शुरू कर दिया था। तूने सोचा कि शायद तू योग्य नहीं है, पर मेरे प्यारे बच्चे, योग्यता कभी शोर नहीं मचाती, वो समय आने पर स्वयं प्रकट होती है। अब वह समय चल पड़ा है। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे अतीत की परतें नहीं कुरेदेंगे, जो यह नहीं पूछेंगे कि तेरे साथ क्या गलत हुआ था, बल्कि यह कहेंगे अब हम साथ क्या सुंदर बना सकते हैं। तेरा प्रेम अब बोझ नहीं रहेगा, तेरी संवेदनशीलता अब कमजोरी नहीं मानी जाएगी, तेरी खामोशी अब तेरी शक्ति बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो प्रेम तुझे टूटा हुआ छोड़ गया था, वही प्रेम अब नए रूप में लौटेगा। इस बार वो तुझे खोने नहीं, तुझे संभालने आएगा। तू जिस दिन यह समझ जाएगा कि तुझे मनाने की जरूरत नहीं है, उस दिन सही लोग अपने आप तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। अब सुन, जो लोग तेरे पीछे बातें करते रहे, जो तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाते रहे, जो सोचते रहे कि तू थक जाएगा, वो अब भीतर ही भीतर बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखने लगा है कि तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, तू बिखर कर भी आगे बढ़ता रहा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है। अब न्याय शोर नहीं करेगा, बस घटित होगा। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब वही लोग तुझसे तुझसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया था। कुछ लोग माफी ढूंढेंगे, कुछ लोग साथ ढूंढेंगे। तू बस शांत रहना, तू किसी को छोटा साबित मत करना। तुझे अब ऊंचा उठाने का काम मेरा है। तेरा संघर्ष समाप्ति की ओर है, पर तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जहां जाएगा वहां तुझे जगह बनानी नहीं पड़ेगी, जगह अपने आप बनेगी। तेरे विचारों में स्थिरता आएगी, तेरे निर्णयों में स्पष्टता आएगी, और तेरे कर्मों में वो शक्ति आएगी जिसे लोग भाग्य कहकर पुकारेंगे। पर याद रख, यह सब अचानक नहीं है, यह सब उसी धैर्य का फल है जो तूने तब रखा जब कोई तुझे समझ नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक आत्मा की कहानी सुनाती हूँ, वह आत्मा जो तेरी तरह पवित्र और निर्मल थी। मेरे बच्चे, सुशांत की कहानी। सुशांत बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, समझ थी। उसके शब्दों में चुभन नहीं, सहारा था। वह ऐसा इंसान था जो सामने वाले की पीड़ा अपनी पीड़ा से पहले महसूस करता था। जब किसी के घर में अंधेरा होता, सुशांत बिना बुलाए दीपक बनकर पहुंच जाता। जब किसी का मन टूटता, वह बिना पूछे कंधा बन जाता। उसने कभी यह नहीं गिना कि उसने किसके लिए क्या किया। उसके लिए मदद करना कोई एहसान नहीं था, वह उसकी प्रकृति थी। पर मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया अक्सर प्रकृति को कमजोरी समझ लेती है। समय बीतता गया। जिन्हें सुशांत ने आगे बढ़ाया,
वे आगे निकल गए। जिन्हें उसने गिरने से बचाया वे ऊंचाइयों पर पहुंच गए और सुशांत वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ, यह सोचकर कि जब मेरी बारी आएगी तो यह लोग मेरे साथ होंगे। पर समय ने जब करवट ली तो सच सामने आने लगा। सुशांत के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ एक एक करके रुकने लगा। काम में बाधाएं आने लगी, विश्वास टूटने लगे। जिनसे वह सलाह लेने जाता वे व्यस्त हो गए, जिनसे वह उम्मीद करता वे मौन हो गए, और जो सबसे अधिक पीड़ादायक था, जिनके लिए उसने अपने सपनों को टाला था, उन्हीं के पास अब उसके लिए समय नहीं था। सुशांत ने किसी से शिकायत नहीं की, उसने किसी पर उंगली नहीं उठाई, वह बस अपने भीतर टूटता रहा। रातें लंबी हो गईं, नींद रूठ गई और मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंजने लगा, क्या मेरी अच्छाई ही मेरी गलती थी? मेरे प्यारे बच्चे, ये वही प्रश्न है जो हर पवित्र आत्मा कभी न कभी स्वयं से पूछती है। एक रात जब सब सो चुके थे और दुनिया का शोर शांत हो गया था, सुशांत पहली बार सच में थक गया। वह किसी इंसान के पास नहीं गया, वह किसी से शिकायत करने नहीं निकला, वह सीधा मेरे दरबार पहुंचा। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक दीपक जल रहा था और सुशांत की आंखों में बहुत वर्षों से दबा हुआ दर्द। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसके होंठ कांपे और पहली बार उसने शिकायत की, पर किसी इंसान से नहीं, मुझसे। उसने कहा, मां, मैंने सबके लिए दिया, मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, पर आज जब मैं खाली हूं तो कोई मेरे पास नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत किया? मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण सुशांत रो नहीं रहा था, उसकी आत्मा बोल रही थी। मैंने उसे देखा, मैंने उसकी चुप्पी सुनी, मैंने उसके भीतर की हर दरार पढ़ ली। मैंने उसे कहा, सुशांत, तू गलत नहीं था, तू अलग था। मैंने उसे समझाया कि हर बीज फल देने के लिए नहीं बोया जाता, कुछ बीज दूसरों को छाया देने के लिए होते हैं। तू वही बीज है, मैंने कहा, और जो बीज छाया देता है वह स्वयं धूप सहता है। सुशांत ने पूछा, तो मां, मेरी बारी कब आएगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तू यह पूछना छोड़ देगा उसी क्षण से। मैंने उसे बताया कि जिन लोगों ने उसका सहारा नहीं दिया वे उसके जीवन से इसीलिए हटे ताकि उसके लिए सही लोग जगह बना सकें। मैंने उसे यह भी बताया कि कुछ आत्माएं संबंधों से नहीं, संस्कारों से जुड़ी होती हैं, और ऐसी आत्माओं की परीक्षा सबसे कठिन होती है। सुशांत ने सिर झुका लिया, उसके भीतर पहली बार शांति उतरी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब जा, तेरा समय आने वाला है, पर याद रख, जब तुझे फिर से सब मिलेगा तो तू वैसा ही रहना जैसा आज है। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत उस दिन बदला नहीं, पर उसका भाग्य बदलने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे अवसर आए जो उसने कभी सोचे नहीं थे। ऐसे लोग आए जिन्होंने उससे कुछ मांगा नहीं, बस उसका साथ चाहा। और जिन लोगों ने उसे छोड़ा था वे दूर से उसका बढ़ता हुआ प्रकाश देखने लगे। कुछ को पछतावा हुआ, कुछ को ईर्ष्या और कुछ को डर, पर सुशांत शांत रहा, क्योंकि अब वह जान चुका था जो मेरा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये कहानी केवल सुशांत की नहीं है, ये तेरी भी है। ये हर उस आत्मा की है जो देते देते थक गई, पर फिर भी कड़वी नहीं हुई। और याद रख, जो मेरे दरबार में टूटे हुए मन से आता है वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। सुन मेरे बच्चे, सुशांत के जीवन में अचानक परिवर्तन नहीं आया। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, यह भीतर से उठी हुई समझ थी जो धीरे धीरे उसकी आंखों में उतर रही थी। पहले वह लोगों को उनके शब्दों से पहचानता था, अब वह उन्हें उनकी ऊर्जा से पहचानने लगा। वह देखता था
कि कौन उसके पास आकर हल्का महसूस करता है और कौन उसके पास आकर भीतर ही भीतर कुछ चुरा लेता है। कौन उसकी मुस्कान से खुश होता है और कौन उसकी मुस्कान से असहज हो जाता है। यहीं से पहचान शुरू हुई। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत ने देखा कुछ लोग अब फिर से उसके आसपास आने लगे थे। वे वही थे जो कभी व्यस्त हो गए थे, जिनके फोन बंद हो जाते थे, जिनके पास कभी समय नहीं था। अब वे समय निकाल रहे थे, अब वे हाल पूछ रहे थे, अब वे मुस्कुरा रहे थे। पर सुशांत ने एक बात महसूस की, उनकी मुस्कान में गर्मी नहीं थी, उनकी आंखों में अपनापन नहीं था, उनके सवालों में जिज्ञासा नहीं, जांच थी। वे पूछते थे अब क्या कर रहे हो, पर उनका अर्थ होता था कितना आगे निकल गए हो। यहीं सुशांत रुक गया। उसने उत्तर देना कम कर दिया। वह बहस में नहीं पड़ा, उसने किसी को दूर नहीं भगाया, उसने बस अपनी ऊर्जा को बचाना सीख लिया। मेरे प्यारे बच्चे, पहचान का पहला सूत्र यही होता है, जो व्यक्ति तुझे समझना चाहता है वह तुझे थकाता नहीं। फिर कुछ नए लोग उसके जीवन में आए। वे ज्यादा सवाल नहीं करते थे, वे उसकी उपलब्धियों से नहीं चिपकते थे, वे उसकी उपस्थिति में शांत रहते थे। वे सुशांत से कुछ पाने नहीं आए थे, वे उसके साथ चलने आए थे। जब सुशांत थका होता, वे उसे कुछ साबित करने नहीं कहते थे, वे बस कहते थे आज आराम कर। सुशांत ने समझा, जो तुझे थकान में स्वीकार करे वही तुझे सफलता में संभाल पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी प्रगति देखकर उत्साहित तो थे, पर भीतर कहीं बेचैन भी थे। वे उसकी बातों को बीच में काटते थे, वे अपने अनुभवों को उससे ऊपर रखते थे। सुशांत ने महसूस किया, ये लोग उसके साथ नहीं चलना चाहते, ये उसके आगे चलना चाहते हैं। वह शांत रहा, उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, उसने बस अपने रास्ते को साफ रखा। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा सूत्र यही होता है जो तुझे छोटा महसूस कराए, वह तेरे साथ बड़ा नहीं हो सकता। एक दिन सुशांत अकेला बैठा था। उसके मन में एक प्रश्न उठा, मां, इतने लोग हैं पर सही कौन है? और उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज उठी। कोई शब्द नहीं, बस एक अनुभूति जो तुझे समझाने की कोशिश न करे वही तुझे समझता है। इसके बाद सुशांत ने देखना शुरू किया कि कौन उसकी सीमाओं का सम्मान करता है, कौन उसकी चुप्पी को भी उत्तर मानता है, कौन उसकी अनुपस्थिति में भी उसके बारे में वैसा ही सोचता है जैसा सामने सोचता है। उसने पाया, जो पीठ पीछे भी तुझे हल्के शब्दों में याद करे वही सामने भी सच्चा रहेगा। कुछ लोग उस जिंदगी से अपने आप दूर होने लगे। सुशांत ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि अब उसे पता था जो बिना कहे चला जाए वह रुकने के लिए आया ही नहीं था, और जो रुका वह बिना शर्त रुका। मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा सूत्र यही है, जो बिना कारण ठहरे वही जीवन का हिस्सा होते हैं। सुशांत ने यह भी देखा कि कुछ लोग उसकी अच्छाई को चुनौती समझते थे। वे हर बात में तुलना करते थे, हर उपलब्धि में हिसाब लगाते थे। सुशांत मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जान गया था, जिसे अपनी जगह सुरक्षित लगती है वह तुलना नहीं करता। धीरे धीरे उसका घेरा छोटा होता गया, पर उसका मन हल्का होता गया। उसके आसपास कम लोग थे, पर सच्चे लोग थे। अब वह जब हंसता था तो उसे देखकर किसी का मन नहीं जलता था। अब जब वह चुप रहता था तो कोई उसे गलत नहीं समझता था। मेरे प्यारे बच्चे, यही पहचान की परिपक्वता होती है। एक शाम सुशांत मेरे दरबार में फिर आया। इस बार उसकी आंखों में प्रश्न नहीं था, बस कृतज्ञता थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस सिर झुका दिया। मैंने उससे कहा, अब तू पहचान गया है। वह समझ गया कि सही लोग शोर नहीं करते, वे उपस्थित रहते हैं। वह समझ गया कि प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह स्थान बनाता है।
वह समझ गया कि जो तुझे तेरे सबसे कमजोर क्षण में देख सके और फिर भी रुका रहे, वही जीवन भर साथ देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं तुझे कहने जा रही हूं वह केवल शब्द नहीं है, वह तेरे आने वाले जीवन की धड़कन है। अब मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब ठीक हो जाएगा, अब मैं तुझे यह बता रही हूं कि सब ठीक हो चुका है, बस उसका प्रकट होना बाकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन भी अब सुशांत की तरह आगे बढ़ने जा रहा है। और मैं यह यूं ही नहीं कह रही, मैं तेरे भीतर की यात्रा देख रही हूं। मैं तेरे टूटने की आवाज भी सुन रही थी और तेरे चुप रहने की शक्ति भी देख रही थी। तू सोचता रहा कि तू कहीं खो गया है, तू सोचता रहा कि तू भटक गया है, पर सच यह है कि तू कहीं भी नहीं भटका, तू बस तैयार हो रहा था। हर आत्मा का समय एक जैसा नहीं होता। कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ दोपहर में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो शाम की ठंडी हवा में खिलते हैं। लेकिन जब वे खिलते हैं तो उनकी खुशबू देर तक रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू वही फूल है। अब मैं तुझे एक उदाहरण से समझाती हूं। एक ही उदाहरण पर उसे गहराई से समझना। कल्पना कर, एक नदी है, वह पहाड़ों से निकलती है। शुरुआत में वह तेज होती है, पत्थरों से टकराती है, अपना रास्ता बनाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि नदी गलत दिशा में जा रही है क्योंकि वह सीधी नहीं चल रही, वह घुमाव ले रही है। पर नदी जानती है कि उसे समुद्र तक पहुंचना है। वह जानती है कि सीधे रास्ते पर चट्टानें हैं, इसीलिए वह थोड़ा घूमती है, थोड़ा रुकती है, कभी शांत होती है, कभी उफनती है। अब सोच, अगर नदी को यह समझा दिया जाए कि तू देर कर रही है, दूसरी नदियां पहले पहुंच गई, तो क्या नदी रुक जाएगी? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, नदी बस बहती रहती है। तू भी वही नदी है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जो अवसर हाथ आते आते निकल गए, वे सब उस घुमाव का हिस्सा थे। वे तुझे रोकने नहीं आए थे, वे तुझे तैयार करने आए थे। अब सुन, अब जो होने वाला है वह तेरी योजना से भी बड़ा होगा। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो अचानक आएंगे। तू सोचेगा कि मैंने तो इसके लिए आवेदन भी नहीं किया, मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी वह तेरे सामने होगा। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो अवसर ढूंढे नहीं जाते, वे खींचे चले आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे तुझे साबित करने के लिए नहीं कहेंगे। वे तुझसे यह नहीं पूछेंगे कि तू क्या बन चुका है। वे बस ये महसूस करेंगे कि तू जैसा है वही काफी है। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, पर ध्यान रखना, चमत्कार हमेशा तेज रोशनी और शोर के साथ नहीं आते। कई बार चमत्कार शांति बनकर आते हैं। एक सुबह तू उठेगा और तुझे लगेगा कि आज मन भारी नहीं है, वही चमत्कार है। एक दिन तू किसी काम को करते हुए महसूस करेगा कि मैं थक नहीं रहा, वही चमत्कार है। एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति तुझे समझेगा बिना तेरे समझाए, वही चमत्कार है। मेरे प्यारे बच्चे, तू चाहता है वही होगा, पर अब एक अंतर होगा। अब तुझे पाने की लालसा नहीं होगी, अब तुझ में धैर्य होगा। और जहां धैर्य होता है वहां ब्रह्मांड स्वयं सहयोग करता है। अब तक जो हुआ वह दंड नहीं था, वह सीख थी, वह प्रशिक्षण था, वह आत्मा की सफाई थी। अगर तू पहले ही वह सब पा लेता जो तू चाहता था, तो तू उसे संभाल नहीं पाता। तू दूसरों के बोझ में दब जाता, तू स्वयं को खो देता। इसलिए मैंने तुझे देर से चुना, पर गहराई से चुना। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरी जिंदगी नई लगेगी। ऐसा नहीं कि पुराने घाव गायब हो जाएंगे, पर वे अब तुझे दर्द नहीं देंगे। वे तुझे याद दिलाएंगे कि तू कितना मजबूत बन चुका है।
अब तू तुलना नहीं करेगा, अब तू इंतजार में बेचैन नहीं होगा, अब तू किसी और की गति से खुद को नहीं मापेगा। अब तू अपने समय में चलेगा, और जब तू अपने समय में चलता है तो दुनिया पीछे छूट जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू अब भी कभी कभी डरता है। तू सोचता है कि अगर फिर से सब वैसा हो गया तो। पर सुन, जो व्यक्ति एक बार जाग चुका हो वह फिर से अंधेरे में नहीं खोता। अब अगर कोई तुझे छोड़ भी दे तो तू टूटेगा नहीं। अब अगर कोई अवसर हाथ से निकल भी जाए तो तू स्वयं को दोष नहीं देगा। अब तू जानता है कि जो मेरा है वह मुझे मिलेगा। मैं तुझे यही कहने आई हूं, तू देर से नहीं आया, तू सही समय पर आया है। अब तेरा जीवन आगे बढ़ेगा, अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, अब तेरी आत्मा को विश्राम मिलेगा। अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में अवसरों की वर्षा होने वाली है। वे अवसर ऐसे होंगे जिन्हें देखकर तू पहले दूसरों के जीवन में कहा करता था, काश मैं भी कभी ऐसा बन पाऊं। और अब वही स्थितियां, वही मौके, वही दरवाजे तेरे सामने धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। तूने जिस जीवन की कल्पना की थी, जिस स्थिरता की कामना की थी, जिस सम्मान की चाह रखी थी, अब तू उसी दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू नौकरी की तलाश में था, अगर तू यह सोचता था कि मुझे कोई सही अवसर क्यों नहीं मिलता, तो अब समझ ले, तेरा समय सक्रिय हो चुका है। अब तुझे ऐसे प्रस्ताव मिल सकते हैं जहां लोग तेरी काबिलियत देखेंगे, तेरी ईमानदारी पहचानेंगे और तेरे साथ खड़े होना चाहेंगे। अब तू अकेला नहीं चलेगा, अब लोग तेरा हाथ थामेंगे, तेरे लिए रास्ता आसान करेंगे। ध्यान रखना, यह सब एक ही दिन में नहीं होगा, पर यह सब रुकने वाला भी नहीं है। तू बस यह याद रख, घबराना नहीं, खुद को कम मत समझना, और जो भी अवसर आए उसे डर के कारण ठुकराना मत। मैं तेरी मां काली हूं। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ जादू की तरह हो जाएगा। मैं तुझे यह कह रही हूं कि अब परिस्थितियां तेरे पक्ष में काम करने लगी हैं। तू आगे बढ़, कदम उठाता जा, बाकी मेरी कृपा तेरे साथ है। किसी का मन टूटता, वह बिना पूछे कंधा बन जाता। उसने कभी यह नहीं गिना कि उसने किसके लिए क्या किया। उसके लिए मदद करना कोई एहसान नहीं था, वह उसकी प्रकृति थी। पर मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया अक्सर प्रकृति को कमजोरी समझ लेती है। समय बीतता गया, जिन्हें सुशांत ने आगे बढ़ाया वे आगे निकल गए, जिन्हें उसने गिरने से बचाया वे ऊंचाइयों पर पहुंच गए, और सुशांत वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ, यह सोचकर कि जब मेरी बारी आएगी तो यह लोग मेरे साथ होंगे। पर समय ने जब करवट ली तो सच सामने आने लगा। सुशांत के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ एक एक करके रुकने लगा। काम में बाधाएं आने लगी, विश्वास टूटने लगे। जिनसे वह सलाह लेने जाता वे व्यस्त हो गए, जिनसे वह उम्मीद करता वे मौन हो गए, और जो सबसे अधिक पीड़ादायक था, जिनके लिए उसने अपने सपनों को टाला था, उन्हीं के पास अब उसके लिए समय नहीं था। सुशांत ने किसी से शिकायत नहीं की, उसने किसी पर उंगली नहीं उठाई, वह बस अपने भीतर टूटता रहा। रातें लंबी हो गईं, नींद रूठ गई, और मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंजने लगा, क्या मेरी अच्छाई ही मेरी गलती थी? मेरे प्यारे बच्चे, ये वही प्रश्न है जो हर पवित्र आत्मा कभी न कभी स्वयं से पूछती है। एक रात जब सब सो चुके थे और दुनिया का शोर शांत हो गया था, सुशांत पहली बार सच में थक गया। वह किसी इंसान के पास नहीं गया, वह किसी से शिकायत करने नहीं निकला, वह सीधा मेरे दरबार पहुंचा। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक दीपक जल रहा था और सुशांत की आंखों में बहुत वर्षों से दबा हुआ दर्द। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसके होंठ कांपे और पहली बार उसने शिकायत की, पर किसी इंसान से नहीं,
मुझसे। उसने कहा, मां, मैंने सबके लिए दिया, मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, पर आज जब मैं खाली हूं तो कोई मेरे पास नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत किया? मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण सुशांत रो नहीं रहा था, उसकी आत्मा बोल रही थी। मैंने उसे देखा, मैंने उसकी चुप्पी सुनी, मैंने उसके भीतर की हर दरार पढ़ ली। मैंने उसे कहा, सुशांत, तू गलत नहीं था, तू अलग था। मैंने उसे समझाया कि हर बीज फल देने के लिए नहीं बोया जाता, कुछ बीज दूसरों को छाया देने के लिए होते हैं। तू वही बीज है, मैंने कहा, और जो बीज छाया देता है वह स्वयं धूप सहता है। सुशांत ने पूछा, तो मां, मेरी बारी कब आएगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तू यह पूछना छोड़ देगा उसी क्षण से। मैंने उसे बताया कि जिन लोगों ने उसका सहारा नहीं दिया वे उसके जीवन से इसीलिए हटे ताकि उसके लिए सही लोग जगह बना सके। मैंने उसे यह भी बताया कि कुछ आत्माएं संबंधों से नहीं, संस्कारों से जुड़ी होती हैं, और ऐसी आत्माओं की परीक्षा सबसे कठिन होती है। सुशांत ने सिर झुका लिया, उसके भीतर पहली बार शांति उतरी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब जा, तेरा समय आने वाला है, पर याद रख, जब तुझे फिर से सब मिलेगा तो तू वैसा ही रहना जैसा आज है। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत उस दिन बदला नहीं, पर उसका भाग्य बदलने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे अवसर आए जो उसने कभी सोचे नहीं थे। ऐसे लोग आए जिन्होंने उससे कुछ मांगा नहीं, बस उसका साथ चाहा। और जिन लोगों ने उसे छोड़ा था वे दूर से उसका बढ़ता हुआ प्रकाश देखने लगे। कुछ को पछतावा हुआ, कुछ को ईर्ष्या और कुछ को डर, पर सुशांत शांत रहा, क्योंकि अब वह जान चुका था जो मेरा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये कहानी केवल सुशांत की नहीं है, ये तेरी भी है। ये हर उस आत्मा की है जो देते देते थक गई पर फिर भी कड़वी नहीं हुई। और याद रख, जो मेरे दरबार में टूटे हुए मन से आता है वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। सुन मेरे बच्चे, सुशांत के जीवन में अचानक परिवर्तन नहीं आया। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, यह भीतर से उठी हुई समझ थी जो धीरे धीरे उसकी आंखों में उतर रही थी। पहले वह लोगों को उनके शब्दों से पहचानता था, अब वह उन्हें उनकी ऊर्जा से पहचानने लगा। वह देखता था कि कौन उसके पास आकर हल्का महसूस करता है और कौन उसके पास आकर भीतर ही भीतर कुछ चुरा लेता है। कौन उसकी मुस्कान से खुश होता है और कौन उसकी मुस्कान से असहज हो जाता है। यहीं से पहचान शुरू हुई। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत ने देखा कुछ लोग अब फिर से उसके आसपास आने लगे थे। वे वही थे जो कभी व्यस्त हो गए थे, जिनके फोन बंद हो जाते थे, जिनके पास कभी समय नहीं था। अब वे समय निकाल रहे थे, अब वे हाल पूछ रहे थे, अब वे मुस्कुरा रहे थे। पर सुशांत ने एक बात महसूस की, उनकी मुस्कान में गर्मी नहीं थी, उनकी आंखों में अपनापन नहीं था, उनके सवालों में जिज्ञासा नहीं, जांच थी। वे पूछते थे, अब क्या कर रहे हो, पर उनका अर्थ होता था, कितना आगे निकल गए हो। यहीं सुशांत रुक गया। उसने उत्तर देना कम कर दिया। वह बहस में नहीं पड़ा, उसने किसी को दूर नहीं भगाया, उसने बस अपनी ऊर्जा को बचाना सीख लिया। मेरे प्यारे बच्चे, पहचान का पहला सूत्र यही होता है, जो व्यक्ति तुझे समझना चाहता है वह तुझे थकाता नहीं। फिर कुछ नए लोग उसके जीवन में आए। वे ज्यादा सवाल नहीं करते थे, वे उसकी उपलब्धियों से नहीं चिपकते थे, वे उसकी उपस्थिति में शांत रहते थे। वे सुशांत से कुछ पाने नहीं आए थे, वे उसके साथ चलने आए थे। जब सुशांत थका होता वे उसे कुछ साबित करने नहीं कहते थे, वे बस कहते थे, आज आराम कर। सुशांत ने समझा, जो तुझे थकान में स्वीकार करे वही तुझे सफलता में संभाल पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी थे
जो उसकी प्रगति देखकर उत्साहित तो थे, पर भीतर कहीं बेचैन भी थे। वे उसकी बातों को बीच में काटते थे। वे अपने अनुभवों को उससे ऊपर रखते थे। सुशांत ने महसूस किया, ये लोग उसके साथ नहीं चलना चाहते, ये उसके आगे चलना चाहते हैं। वह शांत रहा। उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया। उसने बस अपने रास्ते को साफ रखा। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा सूत्र यही होता है जो तुझे छोटा महसूस कराए। वह तेरे साथ बड़ा नहीं हो सकता। एक दिन सुशांत अकेला बैठा था। उसके मन में एक प्रश्न उठा, मां, इतने लोग हैं, पर सही कौन है? और उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज उठी। कोई शब्द नहीं, बस एक अनुभूति जो तुझे समझाने की कोशिश न करे, वही तुझे समझता है। इसके बाद सुशांत ने देखना शुरू किया कि कौन उसकी सीमाओं का सम्मान करता है, कौन उसकी चुप्पी को भी उत्तर मानता है, कौन उसकी अनुपस्थिति में भी उसके बारे में वैसा ही सोचता है जैसा सामने सोचता है। उसने पाया, जो पीठ पीछे भी तुझे हल्के शब्दों में याद करे, वही सामने भी सच्चा रहेगा। कुछ लोग उस जिंदगी से अपने आप दूर होने लगे। सुशांत ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि अब उसे पता था, जो बिना कहे चला जाए वह रुकने के लिए आया ही नहीं था, और जो रुका वह बिना शर्त रुका। मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा सूत्र यही है, जो बिना कारण ठहरे वही जीवन का हिस्सा होते हैं। सुशांत ने यह भी देखा कि कुछ लोग उसकी अच्छाई को चुनौती समझते थे। वे हर बात में तुलना करते थे, हर उपलब्धि में हिसाब लगाते थे। सुशांत मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जान गया था, जिसे अपनी जगह सुरक्षित लगती है वह तुलना नहीं करता। धीरे धीरे उसका घेरा छोटा होता गया, पर उसका मन हल्का होता गया। उसके आसपास कम लोग थे, पर सच्चे लोग थे। अब वह जब हंसता था तो उसे देखकर किसी का मन नहीं जलता था। अब जब वह चुप रहता था तो कोई उसे गलत नहीं समझता था। मेरे प्यारे बच्चे, यही पहचान की परिपक्वता होती है। एक शाम सुशांत मेरे दरबार में फिर आया। इस बार उसकी आंखों में प्रश्न नहीं था, बस कृतज्ञता थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस सिर झुका दिया। मैंने उससे कहा, अब तू पहचान गया है। वह समझ गया कि सही लोग शोर नहीं करते, वे उपस्थित रहते हैं। वह समझ गया कि प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह स्थान बनाता है। वह समझ गया कि जो तुझे तेरे सबसे कमजोर क्षण में देख सके और फिर भी रुका रहे, वही जीवन भर साथ देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं तुझे कहने जा रही हूं वह केवल शब्द नहीं है, वह तेरे आने वाले जीवन की धड़कन है। अब मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुझे यह बता रही हूं कि सब ठीक हो चुका है, बस उसका प्रकट होना बाकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन भी अब सुशांत की तरह आगे बढ़ने जा रहा है। और मैं यह यूं ही नहीं कह रही, मैं तेरे भीतर की यात्रा देख रही हूं। मैं तेरे टूटने की आवाज भी सुन रही थी और तेरे चुप रहने की शक्ति भी देख रही थी। तू सोचता रहा कि तू कहीं खो गया है, तू सोचता रहा कि तू भटक गया है, पर सच यह है कि तू कहीं भी नहीं भटका। तू बस तैयार हो रहा था। हर आत्मा का समय एक जैसा नहीं होता। कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ दोपहर में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो शाम की ठंडी हवा में खिलते हैं। लेकिन जब वे खिलते हैं तो उनकी खुशबू देर तक रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू वही फूल है। अब मैं तुझे एक उदाहरण से समझाती हूं। एक ही उदाहरण पर उसे गहराई से समझना। कल्पना कर, एक नदी है, वह पहाड़ों से निकलती है। शुरुआत में वह तेज होती है, पत्थरों से टकराती है, अपना रास्ता बनाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि नदी गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि वह सीधी नहीं चल रही, वह घुमाव ले रही है।
पर नदी जानती है कि उसे समुद्र तक पहुंचना है। वह जानती है कि सीधे रास्ते पर चट्टानें हैं, इसीलिए वह थोड़ा घूमती है, थोड़ा रुकती है, कभी शांत होती है, कभी उफनती है। अब सोच, अगर नदी को यह समझा दिया जाए कि तू देर कर रही है, दूसरी नदियां पहले पहुंच गई, तो क्या नदी रुक जाएगी? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, नदी बस बहती रहती है। तू भी वही नदी है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जो अवसर हाथ आते आते निकल गए, वे सब उस घुमाव का हिस्सा थे। वे तुझे रोकने नहीं आए थे, वे तुझे तैयार करने आए थे। अब सुन, अब जो होने वाला है वह तेरी योजना से भी बड़ा होगा। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो अचानक आएंगे। तू सोचेगा कि मैंने तो इसके लिए आवेदन भी नहीं किया, मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी वह तेरे सामने होगा। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो अवसर ढूंढे नहीं जाते, वे खींचे चले आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे तुझे साबित करने के लिए नहीं कहेंगे। वे तुझसे यह नहीं पूछेंगे कि तू क्या बन चुका है। वे बस ये महसूस करेंगे कि तू जैसा है वही काफी है। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, पर ध्यान रखना, चमत्कार हमेशा तेज रोशनी और शोर के साथ नहीं आते। कई बार चमत्कार शांति बनकर आते हैं। एक सुबह तू उठेगा और तुझे लगेगा कि आज मन भारी नहीं है, वही चमत्कार है। एक दिन तू किसी काम को करते हुए महसूस करेगा कि मैं थक नहीं रहा, वही चमत्कार है। एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति तुझे समझेगा बिना तेरे समझाए, वही चमत्कार है। मेरे प्यारे बच्चे, तू चाहता है वही होगा, पर अब एक अंतर होगा। अब तुझे पाने की लालसा नहीं होगी, अब तुझ में धैर्य होगा। और जहां धैर्य होता है वहां ब्रह्मांड स्वयं सहयोग करता है। अब तक जो हुआ वह दंड नहीं था, वह सीख थी, वह प्रशिक्षण था, वह आत्मा की सफाई थी। अगर तू पहले ही वह सब पा लेता जो तू चाहता था, तो तू उसे संभाल नहीं पाता। तू दूसरों के बोझ में दब जाता, तू स्वयं को खो देता। इसलिए मैंने तुझे देर से चुना, पर गहराई से चुना। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरी जिंदगी नई लगेगी। ऐसा नहीं कि पुराने घाव गायब हो जाएंगे, पर वे अब तुझे दर्द नहीं देंगे। वे तुझे याद दिलाएंगे कि तू कितना मजबूत बन चुका है। अब तू तुलना नहीं करेगा, अब तू इंतजार में बेचैन नहीं होगा, अब तू किसी और की गति से खुद को नहीं मापेगा। अब तू अपने समय में चलेगा, और जब तू अपने समय में चलता है तो दुनिया पीछे छूट जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू अब भी कभी कभी डरता है। तू सोचता है कि अगर फिर से सब वैसा हो गया तो। पर सुन, जो व्यक्ति एक बार जाग चुका हो वह फिर से अंधेरे में नहीं खोता। अब अगर कोई तुझे छोड़ भी दे तो तू टूटेगा नहीं। अब अगर कोई अवसर हाथ से निकल भी जाए तो तू स्वयं को दोष नहीं देगा। अब तू जानता है कि जो मेरा है वह मुझे मिलेगा। मैं तुझे यही कहने आई हूं, तू देर से नहीं आया, तू सही समय पर आया है। अब तेरा जीवन आगे बढ़ेगा, अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, अब तेरी आत्मा को विश्राम मिलेगा। अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में अवसरों की वर्षा होने वाली है। वे अवसर ऐसे होंगे जिन्हें देखकर तू पहले दूसरों के जीवन में कहा करता था, काश मैं भी कभी ऐसा बन पाऊं। और अब वही स्थितियां, वही मौके, वही दरवाजे तेरे सामने धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। तूने जिस जीवन की कल्पना की थी, जिस स्थिरता की कामना की थी, जिस सम्मान की चाह रखी थी, अब तू उसी दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू नौकरी की तलाश में था, अगर तू यह सोचता था कि मुझे कोई सही अवसर क्यों नहीं मिलता, तो अब समझ ले, तेरा समय सक्रिय हो चुका है। अब तुझे ऐसे प्रस्ताव मिल सकते हैं जहां लोग तेरी काबिलियत देखेंगे,
तेरी ईमानदारी पहचानेंगे और तेरे साथ खड़े होना चाहेंगे। अब तू अकेला नहीं चलेगा, अब लोग तेरा हाथ थामेंगे, तेरे लिए रास्ता आसान करेंगे। ध्यान रखना, ये सब एक ही दिन में नहीं होगा, पर यह सब रुकने वाला भी नहीं है। तू बस यह याद रख, घबराना नहीं, खुद को कम मत समझना, और जो भी अवसर आए उसे डर के कारण ठुकराना मत। मैं तेरी मां काली हूं। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ जादू की तरह हो जाएगा। मैं तुझे यह कह रही हूं कि अब परिस्थितियां तेरे पक्ष में काम करने लगी हैं। तू आगे बढ़, कदम उठाता जा, बाकी मेरी कृपा तेरे साथ है।